बिल्कुल सुपड़ा साफ होता हुआ। आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। अकाली दल का पंजाब की राजनीति में एक भी सीट उसको मिलती हुई नजर नहीं आ रही है। और बेअदबी वाला मामला, और मुझे लगता है जिस तरीके से किसान आंदोलन, जिसकी जमीन मोटे तौर पर पंजाब में ही उभर कर सामने आई, उसमें भी अपना स्टैंड क्लियर करने में जो देरी अकाली दल की तरफ से अपनाई गई, हालांकि बाद में जो हरसिमरत कौर है उन्होंने इस्तीफा दिया था मोदी मंत्रिमंडल से, और फिर बीजेपी के साथ रास्ते भी अकाली दल ने अपने जुदा किए, लेकिन उसका भी फायदा मिला नहीं अकाली दल को। चाहे विधानसभा चुनाव हो पंजाब का पिछला, या फिर अब लोकसभा चुनाव में भी जो तस्वीर उभर कर सामने आ रही है। आशीष, आपका टेक, ये जो तस्वीर उभर रही है, यहां पर बड़ी समझदारी नजर आती है कि विपक्ष की जगह किसी को लेने के लिए कोई गुंजाइश छोड़ी नहीं। आम आदमी पार्टी और कांग्रेस दोनों ही आमने सामने की लड़ाई में आ गई। देखिए 2012 तक पंजाब की पॉलिटिक्स पूरी तरीके से बाइपोलर थी, कांग्रेस वर्सेस अकाली की। आज के डेट में अगर आपके सर्वे पे बिलीव करें तो 4 कॉर्नर हो गए, और 4 कॉर्नर में जो 30% का होता है वो सीटों का फासला आराम से ठीक ठाक कर देता है। जो 2 बड़ी बात और इसमें जोड़नी जरूरी है वो ये है कि 2022 के विधानसभा चुनाव में कांग्रेस का बहुत बड़ा डिक्लाइन हुआ था, मतलब कि 40% से सीधे 23-24% पे आ गई थी। ये सर्वे के आंकड़े में एक सिग्निफिकेंट जंप दिख रहा है। ठीक उसी तरीके से आम आदमी पार्टी को 42% वोट आई थी विधानसभा चुनाव में, लेकिन वो 27% पे आ रही। तो यानी कि एक जो आम आदमी पार्टी और कांग्रेस का जो वोट स्पेस है वो मजबूत है, लेकिन दोनों के बीच में जो फासला है, खासकर जो स्विंग है, स्विंग वोटर जो दिल्ली में बीजेपी और आम आदमी पार्टी के बीच में कही जाती है, वहां वो चीज दिखने को मिल रही है। दूसरी चीज जो है, इसी चीज का जो 4 कॉर्नर चीज है, उसी का एक फायदा बीजेपी को मिल रहा है। जो उनके आप जो बात कह रहे हैं, मैं इससे थोड़ा सा अलग हटकर सवाल विजय जी के पास लेकर जा रही हूँ कि इसे जो पंजाब की तस्वीर उभर रही है विजय जी, इसे 4 कॉर्नर्ड फाइट के तौर पर देखा समझा जाएगा क्या? क्योंकि यहाँ पर बीजेपी को 2 सीटें जाती हुई जरूर नजर आ रही हैं, लेकिन बीजेपी ने पिछले दिनों जिस तरीके से वो इकलौता सिटिंग एमपी आम आदमी पार्टी का जो बीजेपी में शामिल हुआ, इसके अलावा सुनील जाखड़ से लेकर परनीत कौर से लेकर बिट्टू से लेकर तमाम जो पुराने कांग्रेसी हैं वो जिस तरीके से बीजेपी में शामिल हुए, तो क्या ये स्पेस बीजेपी और अकाली के लिए अभी बचा हुआ नजर आ रहा है, या पंजाब में जो लड़ाई है वो बेसिकली आप वर्सेस कांग्रेस ही? आप देखिएगा कि जो अभी नतीजे भले 2 सीटें भारतीय जनता पार्टी को मिले, लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने असल में जो अकाली दल है उसका बड़ा नुकसान किया है। और इसीलिए वो अभी यदि आप देखेंगे तो 21 और 16% वोट है, तो आप कह सकते हैं कि दोनों साथ मिलकर लड़ते तो 37% हो जाता वोट, लेकिन उससे कोई बड़ा फायदा भारतीय जनता पार्टी को नहीं हो रहा था। वो आपने 2019 में भी देख लिया कि वहाँ पर 2 सीटें उनके पास रही थी, तो बीजेपी को नुकसान नहीं हो रहा। बीजेपी इस बार अकेले चुनाव लड़के अपने ग्राउंड को मजबूत करना चाहती है, और वहाँ जो शहरी वोट है पूरा, वो आप देखिएगा कि अगले इलेक्शन में ये 4 कॉर्नर से 3 कॉर्नर या बाइपोलर इलेक्शन तक पहुंच जाएंगे। इसलिए उन्होंने कहा कि शहरी वोट के लिए भारतीय जनता पार्टी अपनी ताकत का इस्तेमाल करेगी, और ग्रामीण वोट के लिए ग्रामीण वोट के लिए कांग्रेस को यूज कर रही है। इसलिए वो रवनीत बिट्टू, क्योंकि एक सिख चेहरा भी है भारतीय जनता पार्टी के पास, सिख चेहरा कोई नहीं है, उसके लिए इस्तेमाल कर रही है। राष्ट्रवादी सिख चेहरा और सुनील जाखड़ को आपने इस्तेमाल किया है। आपको याद हो कि हरदीप पुरी साहब पिछली बार जब वहां इलेक्शन लड़े थे तो वो हार गए, उन्हें अकाली दल ने हरवाया। ये खुद हरदीप पुरी साहब कहते हैं, जबकि वहां पर उस समय उनका गठबंधन था, उसके बाद भी वो वहां पर हार गए। तो भारतीय जनता पार्टी विधानसभा चुनावों में आपको ये जो बढ़त है या जो उनकी स्ट्रेटजी है वो काम आती हुई दिखेगी, और अकाली दल और ज्यादा पुश हो जाएगा। जो मैं अभय जी की बात से बहुत सहमत हूँ कि जब तक वो अपने आप को री इन्वेंट नहीं करेंगे या देखेंगे नहीं कि इंट्रोस्पेक्ट नहीं करेंगे, तो मुझे लग रहा है अकाली दल यहाँ से आउट होता जा रहा है। आम आदमी पार्टी, कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी 3 कॉर्नर हो जाएगी फर्स्ट स्टेप में, और सेकंड स्टेप में हो सकता है कि भारतीय जनता पार्टी एक बड़ी अपोजिशन की पार्टी के तौर पर वहाँ खड़ी। ठीक है सर, ब्रेक लेना है बहुत छोटा सा, और आगे जो है वो दक्षिण के राज्य हैं उनके बारे में भी बात करेंगे हम। आंकड़ा आपको कल ओपिनियन पोल, जो फाइनल ओपिनियन पोल का सिलसिला हमने कल से शुरू किया है, उसमें दिखाया है। तमिलनाडु और केरला को लेकर आगे विस्तार से बात करेंगे। साथ ही याद दिलाती चलूं, आज शाम 5 बजे जरूर देखिएगा फाइनल ओपिनियन पोल पार्ट 2। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।